चेयरमैन साहब बताएंगे, ये पशुधन मेला जो लगाया गया है 2 दिवसीय और 1 दिन और बढ़ाया गया है, क्या कहना चाहेंगे, कितना फ़ायदा होगा किसानों को? देखिए, एक तो ये जो मेला लगाया गया है इसके बारे में किसानों को पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया है। मैं डींगाम से बिलोंग करता हूँ, बीडीसी, तो मेरे ख्याल से डींगाम में एक भी किसान नहीं आया गया, एक भी जो जहाँ पर सरपंच है, पंचस है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपको दिखाई देता है तो बता दें। और ये जो पशु जो लाए गए हैं, ये तो लोगों द्वारा लाए गए हैं, और इसका मेले का नाम रखा गया है विशाल पशुधन व्यापार मेला। तो ये हमारे नॉलेज में कुछ बात है ही नहीं थी, ना सरपंचों के नॉलेज में, PRI के नॉलेज में कुछ बात है ही नहीं। तो पहले चाहिए था जो एनुअल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, इनको पहले पंचों सरपंचों को, PRI को अवेयर करना चाहिए था, मेला अगर लगाना था। और जो भी मेला आता है वो जहाँ हीरानगर में ही आता है, इसके साथ एडजॉइनिंग तहसील है डींगाम, उसको कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं। और बार बार जो मेले आते हैं, बार बार जो प्रोग्राम आते हैं हीरानगर में ही आते हैं। डींगाम अगर तहसील है तो उसको कंसीडर करें, अगर नहीं है तो इसमें दोबारा इमर्ज कर दें। तो एक नाम मात्र तहसील उसको रखा गया है। कंडी में इतनी मुश्किलें हैं, उन पर कोई गौर फरमाया नहीं जा रहा है। भर्ती होती है, भर्ती बॉर्डर की जाती है, कंडी की भर्ती नहीं की जाती। आज आपने कोई ज्ञापन सौंपा है? ज्ञापन हमने ऑलरेडी सौंपे हुए, उन पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब जो जहाँ पर पशु जो इकट्ठे किए हैं, ये तो एक पले पुले लोगों के व्यापार के तौर पर पशु इकट्ठे हुए हैं। जब दूध देना बंद कर देते हैं तो पुलिस थानों में देख लीजिए, गगवाल में देख लीजिए, पुलिस ने लोगों का क्राइम रोकना है, जब पशुओं को रोकना है। तो कठुआ में भी एक सेवा भारती कोई NGO है, वहाँ पर हैंड ओवर किए हैं। उनके बारे में LG साहब से ये निवेदन करूँगा कि जनाब ये जो पशु पकड़े गए हैं उनके चारे का भी कुछ प्रबंध किया जाए, वहाँ पर भी एक डिस्पेंसरी वगैरह बनाई जाए, उनका भी ट्रीटमेंट किया जाए। अगर पशु का आप नाम यूज़ कर रहे हो, पशुधन मेला जहाँ पर रखा है, तो पशु केयर सेंटर भी बनाने चाहिए। तो उनका कोई संभालने वाला है ही नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ क्या क्या करेगी। तो ये उन पर एक विशेष पैकेज होना चाहिए। जो हमारे पशु 500-600 पशु जो घुग्वाल में पकड़े हैं, हज़ारों पशु जो कठुआ में पकड़े हैं, और पुलिस ने कितनी मेहनत से पकड़े हुए हैं, पेट्रोल टैंकरों से पकड़े हैं, और गैस सिलेंडरों के नीचे से पकड़े हैं, सब्जी के ट्रकों के नीचे से पकड़े हैं। और ये पुलिस की एक बहुत ज़्यादा एक इंकरेजमेंट किया जाता है उनको कि कितनी बहादुरी से, कितनी उन्हें एक मेहनत से उनको पकड़ा है, और दूसरे दिन वो छूट जाते हैं। तो इस पर एक सख्त कानून लगना चाहिए। दूसरा, मैंने LG साहब के ध्यान में ये बात डालनी चाहिए थी कि जो एक तरफ आप कह रहे हैं लोगों को पशु व्यापार मेला लगाए, दूध पियो, उसका पनीर खाओ, अपनी सेहत बनाओ, इसके साथ ही दूसरी तरफ आप वाइन शॉप के लाइसेंस दे रहे हो। ग्याला चक में वाइन शॉप जहाँ पशु मेला लगाया है, ऊपर शराब मेला लगाया है। आपकी सरकार को ये नीतियाँ चेंज करनी होगी। ये नीतियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, कदा भी नहीं। ये सरकारी दोहरी नीति है, और इस पर मैं बहुत ज़्यादा इसको कंडेम करता हूँ कि ये नीति अच्छी नीति नहीं है। एक तरफ शराब चल रही है, दूसरी तरफ आप दूध के मेले लगा रहे हो। तो कंडी पर भी तवज्जो दी जाए, कंडी की बढ़ती रैली पर तवज्जो दी जाए। ये बातें करनी थी, लेकिन टाइम नहीं है। 2-4 लोगों को टाइम देते हैं, बार बार उन्हीं लोगों को टाइम देते हैं। बाकी वाले चेयरमैन हो, BDC हो, DDC हो, चाहे दूसरा क्षेत्र हो, एक क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे कंडी क्षेत्र हो, उस पर गौर नहीं फरमाया जाता। तो हमने आपके माध्यम से अब हमें कहना पड़ रहा है, जो जितना इस पर खर्च किया है, मुझे नहीं लगता है किसानों को इतना बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए अफसोस है। एडमिनिस्ट्रेशन कितना, जो हीरानगर की एडमिनिस्ट्रेशन है, कितनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, और कितनी मेहनत से ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, किसानों को जो लाभ है, मुझे नहीं लगता है इसका कोई ज़्यादा लाभ मिलेगा।
तो मैं इन्हीं बातों को कहते हुए बार बार यही अपील करूंगा कि अगर जो कोई मेला लगाया जाता है, कोई भी स्कीम लगाई जाती है, तो ग्रास रूट तक जानी चाहिए, पहले अवेयरनेस होनी चाहिए और किसान को उसका बेनिफिट मिलना ही चाहिए।